हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास। वीडियो एग्जाम, यूपी टेट, यूपी पैट, यूपी पुलिस तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेस्ट प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लोहे के ज्ञान का अभाव था। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी। ए का ट्यूब, हस्तिनापुर, गंगा नदी। बी का 3, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा नदी। सी का 4, पैटर्न, गोदावरी नदी। डी का 1, 2, 3, 4, 1। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। और लोथल किस नदी किनारे स्थित था? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। ऑप्शन डी, लोहा। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोडिजी, आमरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धोलावीरा से। प्रश्न नंबर 10, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धोलावीरा से। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। प्रश्न नंबर 11, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, घोड़ा। प्रश्न नंबर 12, सम्मिलित कीजिए। अर्थवेद,
औषधियों से संबंधित है। ए का 3, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। बी का 1, यजुर्वेद बलिदान विधि। सी का 2, सामवेद संगीत संबंधित है। डी का 4, 3, 1, 2, 4। यह उत्तर है ऑप्शन ए में। प्रश्न नंबर 13, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। दोस्तों, मैंने मिलान से प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित ज़्यादा किए हैं, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप पेपर उठाकर देख लीजिए, मिलान से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पर आप फोकस कीजिए। प्रश्न नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है वैदिक नदियाँ, सूची सेकंड में है आधुनिक नाम। कुंभा किसका आधुनिक नाम है? काबुल का। ए का ट्यूब, परुष्णी, रावी नदी। बी का 3, सदानीरा, गंडक। सी का 1, सतुद्री, सतलज। डी का 4, 2, 3, 1, 4। किस ऑप्शन में है? यह उत्तर है ऑप्शन बी में। प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। इसका उत्तर है इंद्र को। कितने? 250 सूक्त समर्पित है, जबकि अग्नि को 200। प्रश्न नंबर 16, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं मिलती हैं? 1028। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी उत्तर है गाय के लिए। प्रश्न नंबर 18, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ की गई थी? राजगृह में। प्रश्न नंबर 19, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, माध्यमिक। माध्यमिक को ही शून्यवाद कहते हैं। शून्यवाद। यदि प्रश्न में शून्यवाद का प्रतिपादक पूछे तो आप बता देना नागार्जुन। प्रश्न नंबर 20, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वे हैं जैन। तो जैन का संबंध किससे है? प्रभासगिरी से। प्रश्न नंबर 21, शायदवाद सिद्धांत है किसे संबंधित है? बताइए जरा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म का शायदवाद सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 22, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राजा और सूची सेकंड में राज्य। उत्तर लगाइए। परगोत किस राज्य से संबंधित है? ए का 3, अवंती। उदयन वत्स। बी का 2, प्रसेनजीत संबंधित है कौशल से। सी का 4,
अजातशत्रु मगध राज्य संबंधित है। डी का 1। 3, 2, 4, 1। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न नंबर 24, यह तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सूची फर्स्ट में स्थान है, सूची सेकंड में स्मारक। कौशाम्बी का संबंध है गोशिता राम मठ से। ए का ट्यू। कुशीनगर का संबंध है रानाभर अस्पुत से। बी का 3। सारनाथ का संबंध है दमेक अस्पुत से। सी का 1। शिरावस्ती का संबंध है सेहत मेहत। डी का 4। 2, 3, 1, 4। यह उत्तर है ऑप्शन सी में। प्रश्न नंबर 25, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही काल अनुक्रम है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? जरा लगाइए। तो सबसे पहले आए थे मेगस्थनीज, उसके बाद आए थे फाहियान, फिर आए थे एनसोंग और सबसे लास्ट में आए थे इति सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाणों ने। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिष्ठान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त के। प्रश्न नंबर 30, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 31, मीमांसा के प्रणेता थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जेमिनी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दंतीदुर्ग ने। प्रश्न नंबर 33, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है दरबारी कवि और सूची सेकंड में है राजा। तो यहाँ पर आप देखिए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। ए का 4। कालिदास दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। बी का 1। हरिसेन समुद्रगुप्त। सी का 2। बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। तो डी का 3। 4, 1, 2, 3।
इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 34, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1 एवं 3। तो आपको याद रखना है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध और शैव। प्रश्न नंबर 35, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। आपको याद रखना है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित थे हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 36, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। तो कौन से चोल सम्राट थे वो? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था। प्रश्न नंबर 37, सुमेलित कीजिए। पाणिनि का संबंध है अष्टाध्यायी से। ए का 3। वात्स्यायन का संबंध है कामसूत्र से। बी का 1 चाणक्य अर्थशास्त्र। सी का 4 कल्लड़ राजतरंगिणी। डी का 2 3 1 4 2। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट राजवंश, सूची सेकंड राजधानी को कूट के आधार पर मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। 1 का द। चोल की राजधानी थी तंजौर। 2 का परमाल की राजधानी थी धार। 3 का सोलंकी की राजधानी थी अनियलवाड़। 4 का ब। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 40, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर निम्न कूटों में से चुनिए। तो हमें इसका उत्तर चुनना है। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी 4 1 3 एवं 2। हर्यक वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश और फिर उसके बाद शुंग वंश। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, है नंद, मौर्य, शुंग। दोस्तों, जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं वो वीडियो एग्जाम तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेस्ट प्रश्न रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।